एक सफल YouTube चैनल, ये सपना तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन असलियत क्या है? घंटों की मेहनत के बाद एक वीडियो पोस्ट करना और फिर कोई देखने वाला ही नहीं। ये बहुत निराशाजनक हो सकता है। पर मजेदार बात यह है कि इस प्रॉब्लम का जो हल है ना, वो हमारी सोच के बिल्कुल उल्टा है। ज्यादातर जो नए क्रिएटर्स आते हैं उनकी सोच एक जैसी होती है। मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत नेक ख्याल है, राइट? लेकिन YouTube की दुनिया में यही सोच आपकी ग्रोथ की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। देखिए, जब कोई सबके लिए कंटेंट बनाने की कोशिश करता है तो असल में वो किसी के लिए भी नहीं बना रहा होता। और इसका नतीजा ग्रोथ एकदम धीमी, एनालिटिक्स खराब और एक बेचारा कंफ्यूज्ड एल्गोरिदम जिसे पता ही नहीं कि ये वीडियो आखिर दिखाना किसको है। और यहीं पे YouTube का एक बड़ा मजेदार विरोधाभास सामने आता है। वो ये है कि अगर एक बड़ा चैनल बनाना है तो शुरुआत छोटी करनी होगी। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर यही सच्चाई है। अच्छा, इस विरोधाभास को जरा आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है वो ब्रॉड चैनल, जहां ग्रोथ कछुए की चाल से चलती है और एल्गोरिथम हमेशा कंफ्यूज रहता है। दूसरी तरफ है एक माइक्रो नीश पर फोकस करना। यहाँ क्या होता है? एक लॉयल कम्युनिटी बनती है, एंगेजमेंट आसमान छूता है और हाँ, विज्ञापनों से कमाई भी ज्यादा होती है। इसको ऐसे समझिए, YouTube का जो एल्गोरिदम है ना, उसे कंसिस्टेंसी बहुत पसंद है। जब आप एक ही विषय पर टिके रहते हैं तो एल्गोरिदम को बड़ी आसानी से समझ आ जाता है कि भाई ये वीडियो किसके लिए है। फिर वो उन्हें सही लोगों तक पहुंचाता है और बस एक पॉजिटिव ग्रोथ का चक्कर शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला कदम क्या नहीं है, यानी आपका टॉपिक। पहला कदम है कौन? आपके दर्शक। ये समझना सबसे जरूरी है कि आखिर कंटेंट बनाया किसके लिए जा रहा है। तो ये करते कैसे हैं? ऑडियंस पर्सोना बनाकर। ये बेसिकली आपके आइडियल व्यूअर का एक काल्पनिक कैरेक्टर है। ये सिर्फ उम्र या जेंडर के बारे में नहीं है, बल्कि उनकी आदतें क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं और वो ऑनलाइन कंटेंट देखते ही क्यों हैं। इन सब को गहराई से समझने के बारे में है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। इनसे मिलिए। ये है एमिली, 29 साल की हैं, आर्ट पसंद है और वीकेंड पर छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखती हैं ताकि उन्हें अपने क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स के लिए नए आइडियाज मिल सकें। और ये है पीटर, 55 साल के हैं और मिलिट्री हिस्ट्री के शौकीन हैं। अब देखिए, एमिली के बिल्कुल उलट, वो शाम को अपने टीवी पर लंबे और डीप डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हैं। उनकी प्रेरणा मनोरंजन से ज्यादा ज्ञान हासिल करना है। अब शॉन्टेल को देखिए, वो एक बिजी माँ और एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो जाहिर है उनके पास लंबे वीडियो देखने का टाइम नहीं है। वो अपने फोन पर छोटे छोटे काम के वीडियोस देखती हैं जिनसे उन्हें थिएटर और एक्टिंग के बारे में कुछ सीखने को मिले। और आखिर में है एम्स, एक मार्केटिंग डायरेक्टर। वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए अपने लैपटॉप पर कंटेंट देखती हैं। उनकी प्रेरणा सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, बल्कि अपने काम के लिए नए आइडियाज और शायद नए लोग ढूंढना भी है। तो अब जब ये साफ हो गया है कि हमारा कौन कौन है, तो अब टाइम है ये तय करने का कि हमारा क्या क्या होगा। मतलब आपका माइक्रो नीश। देखिए, माइक्रो नीश सिर्फ एक टॉपिक नहीं होता। ये वो स्वीट स्पॉट है जहां आपकी एक्सपर्टीज आपके दर्शक की किसी फौरी जरूरत से मिलती है। ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में है जिसे लोग सच में ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं। तो कोई अपना माइक्रो नीश कैसे ढूंढे? इसके लिए है 3P का फॉर्मूला: पैशन, प्रोफिशिएंसी और प्रॉफिट। सबसे पहले उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए जिनके लिए एक जुनून है। फिर उनमें से वो चुनिए जिनमें आप माहिर हैं। और आखिर में ये देखिए कि उनमें से किस में कमाई की गुंजाइश है। और ये जो तीसरा P है ना, प्रॉफिट, ये उन क्रिएटर्स के लिए बहुत जरूरी है जो अपने चैनल को सिर्फ एक हॉबी नहीं, बल्कि एक बिजनेस बनाना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हर नीश में पैसा बराबर नहीं होता। फाइनेंस या टेक्नोलॉजी जैसे टॉपिक्स में एडवर्टाइजर्स हर 1000 व्यूज के यानी CPM के बहुत ज्यादा पैसे देते हैं, जबकि कुकिंग या व्लॉगिंग जैसे नीश में ये अमाउंट काफी कम होता है। अच्छा, अगर अभी भी कंफ्यूजन है कि कौन सा नीश चुने, तो घबराने की बात नहीं है। अपने शुरुआती दर्शकों को ही अपना गाइड बना लीजिए। अलग अलग टॉपिक्स पर कुछ वीडियो या शॉर्ट्स पोस्ट करके देखिए। जिस पर सबसे ज्यादा व्यूज और एंगेजमेंट आए, समझ लीजिए आपके दर्शक आपको खुद बता रहे हैं कि वो क्या देखना चाहते हैं। तो चलिए अब इन दोनों पिलर्स को, यानी आपके दर्शक और आपका नीश, इन्हें एक साथ लाते हैं। आपका जो ऑडियंस पर्सोना है वो सीधे सीधे आपके नीश के अंदर आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी को गाइड करता है। चलिए पीटर के पास वापस चलते हैं।
हमें पता है कि वो 55 साल के हैं, इतिहास के शौकीन हैं और अपनी टीवी पर लंबे वीडियो देखना पसंद करते हैं ताकि वो गहराई से कुछ सीख सकें। तो अब सवाल ये है, क्या पीटर के लिए 60 सेकंड के ट्रेंडी क्लिप्स बनाए जाएंगे? बिल्कुल नहीं, उनके लिए तो इन डेप्थ डॉक्यूमेंट्रीज बनेंगी। अपने पर्सोना को समझने से ना कंटेंट के बारे में फैसला लेना बच्चों का खेल हो जाता है। हमेशा याद रखिए, एक नीश चुनना आपको बांधता नहीं है, बल्कि वो आपको एक एंकर देता है, एक मजबूत नींव। यह आपको एक ऐसी लॉयल ऑडियंस बनाने का मौका देता है जो सच में आपकी परवाह करती है, और वहां से आप आगे कहीं भी जा सकते हैं। तो अब सवाल खुद से पूछने का है, लाखों अनजान लोगों तक पहुंचने की जो ये रेस है ना, उसे छोड़कर बस इस एक बात पर फोकस करें। वो कौन सी एक प्रॉब्लम है जो अपने 1000 सच्चे फैंस के लिए हल की जा सकती है? बस इस एक सवाल का जवाब ढूंढ लीजिए और यकीन मानिए, एक सफल चैनल बनाने का रास्ता वहीं से शुरू होता है।